Hello students, चलो अब आम पॉलिटिकल साइंस केतटा VST क्वेश्चंस देखिबा राइट एंड केते गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक अछि चलो गोटे गोटे कहबी अच्छा पिला माने जो माने नुआ रे आछो चैनल टी सब्सक्राइब करने मु उभय ओडिया और इंग्लिश रे कहि देबी काहेकि इंग्लिश मीडियम पिला मन मध्ये बेनिफिट पाइबे रेडी ओके स्टूडेंट्स देखो 2 मार्किया क्वेश्चन नंबर 1 परोक्ष गणतंत्र कौन व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पिला माने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जोटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सेटा का अच्छा किंतु आमको से पचार परोक्ष गणतंत्र तेणु आम एमती लिखा पड़ो पॉइंट नंबर 1 रे तमे लिखिबो गणतंत्र दुई भाग रे विभक्त परोक्ष गणतंत्र अन्यतम सेकंड पॉइंट रे मीनिंग लिखिबो थर्ड पॉइंट रे एग्जांपल लिखिबो मीनिंग रे कौन लिखिबो जो गणतंत्र व्यवस्था रे लोक माने परोक्ष भावे सरकार कल रे जोग दियंती ताको आम कौन कहचे परोक्ष गणतंत्र एग्जांपल इंडिया यूएसए इंग्लिश रे कहबा indirect democracy is that democracy first point is the meaning in which people indirectly participate in the affairs of the government second point example India and USA over next point B number कोलिशन गवर्नमेंट मेंट सरकार कौन तो एमती लिखिबा पिला माने मेंट सरकार माने जुग्म सरकार अर्थात जेते बेले कौनसी दल राजनैतिक दल निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल न करे से समय रे एकाधिक दल मिसी सरकार गठन करिथांती याको मेंट सरकार कहा जाए ओके आको मिलित सरकार मध्य कहा जाए एटा फर्स्ट इंडिया रे पिला माने 1967 रे तापर 1977 रे देखिबा को मिलची मुरारजी देसाई अधीन रे हेतिला ओके से एग्जांपल्स तुम पारले लिखिबो नै बोले खाली मीनिंग लिखि दो हे जिवो एग्जांपल लिखिलो भलो पिला माने इंग्लिश रे कहबी coalition government is that government in which two or more political parties jointly form the government आर कारण कोन cause is because of multi-party system in India most of the times no party gets bumper majority or full majority so they combinedly make the government it is known as coalition government found in 1967 and also in 77 in India over next to third number C प्रत्याहार कहले कौन बुझ व्हाट इज रिकॉल ओके फर्स्ट पॉइंट लिखिबो या प्रत्यक्ष गणतंत्र एक साधन सेकंड रे मीनिंग लिखिबो प्रत्याहार कहले प्रत्यक्ष गणतंत्र लोक मान हाथ रे थिबा एक क्षमता को दर्शाए ना कि क्षमता जे सेठारे निर्वाचित होइथिबा प्रतिनिधि माने निर्वाचन समय रे देइथिबा प्रतिश्रुति गुड़िक प्रमिजेस जोटा से मान करथिबे इफ दे डोंट फुलफिल सेटा को जदि से माने इलेक्शन रे जितला परे न करिवे तो उक्त रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि को पदवी रु लोक माने बहिष्कार करिदबार क्षमता रखिथांती एही क्षमता को प्रत्याहार कहा जाए राइट एटा स्विट्जरलैंड रे देखिबा को मिलेबो लिखिबो सो इन इंग्लिश व्हाट रिकॉल इज द पावर इट्स अ डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी in which people of that country has power to dethrow or power to remove the representative those who has made some manifestos mane some promises before election and if they did not fulfill those promises after election they will be removed from the post okay this power of the people is known as recall okay over next move to number D आंचलिक दल क्या कह जाए व्हाट इज ए रीजनल पार्टी अच्छा पिला माने हमर राजनैतिक दल दुई श्रेणी रे विभक्त होईची जातीय दल आंचलिक दल फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मीनिंग लिखिबो आंचलिक दल बोले से दल जहा एक निर्दिष्ट अंचल बा राज्य मध्य रे सीमित होई थाए ओके आर आउरी केते गोडे कंडीशंस भी एग्जांपल्स लिख दो पिला माने आरजेडी बीजेडी टीडीपी डीएमके एआईडीएमके बीएसपी एसपी एमती विभिन्न राजनैतिक आंचलिक दल भारत रे अछि प्राय 311 रु अधिक राजनैतिक दल आंचलिक राजनैतिक दल भारत रे देखिबा को मिलछि ओके सो इन इंग्लिश रीजनल पार्टी इज दैट पार्टी व्हिच
operates within a particular region or state. It has limited area. Okay, example BJD, RJD, okay, TDP, etc. You have to write. And the number is growing, and the role is also growing now in India because of multi-party system. Move to the next question. E number. समसामयिक दलीय व्यवस्था कौन? अच्छा पिला माने व्हाट इज कंटेम्पररी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम? एक्चुअली जदि हम कहवा हमर दलीय व्यवस्था रे एक दलीय, दुई दलीय, बहुदलीय अच्छे नहीं, सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी। ये समसामयिक दलीय व्यवस्था फिर कौन? ओके हो आको आम एमती लिखा एबे आधुनिक दलीय व्यवस्था जो किछि आदर्श उपरे कार्य करुथाए अधुना बोले वर्तमान ताको समसामयिक दलीय व्यवस्था बोली कहा जाए। कंटेम्पररी मीन्स ऑफ द इक्वल टाइम, means of the present time, particularly those parties which based on particular ideology are said to be contemporary political party system. पिलाने भावने क्वेश्चन परीक्षा आसो से इम्पोर्टेंट नाई +2 पाई, एटा +3 रिलेटेड। ओके हो चलो नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट F नंबर, एटा इम्पोर्टेंट पिलाने। F नंबर गोटे इम्पोर्टेंट, H गोटे इम्पोर्टेंट, I इम्पोर्टेंट, J इम्पोर्टेंट, बहुत गुड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पिला। नेक्स्ट सब जगह इम्पोर्टेंट। चलो गोटे G छाड़ी चलो सीटा देखा जाओ। F नंबर, ग्राम पंचायत किपरि गठित हुए? हाउ इज ग्राम पंचायत फॉर्मड? ओडिया रे कहिदेबी तापर इंग्लिश रे कहिबी। ग्राम पंचायत इज द लोएस्ट टायर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नहीं, ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार न्यून स्तर रे अवस्थित ग्राम पंचायत प्रति 2000 लोक को लेकर गठित होता स्थानीय सरकार को ग्राम पंचायत कहा जाए। यह किपरि गठित बोले सरपंच, नायब सरपंच और अति कम रे 10 रु 25 वार्ड मेंबर को नहीं यह गठित। इट कॉन्स्टिट्यूट और फॉर्म ऑफ 1 सरपंच followed by a नायब सरपंच and minimum 10 to maximum 25 ward members over। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिलाने। जिला परिषद सरकारी सदस्य माने किए किए? अच्छा पिलाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम, एडीएम हम, लोकल तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल रो सब ऑफिसर्स माने नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, all the district head officers are supposed to be the government members of जिला परिषद ओवर। नेक्स्ट चलो जीवा H नंबर टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। जाति गठन कहले कौन बुझ? व्हाट इज नेशन बिल्डिंग? वेरी इंपोर्टेंट। ये पिला डेफिनेशन टा बा मीनिंग टा लिखियो। अच्छा चलो मु कहि दउछि ओडिया रे। जाति गठन अर्थ राष्ट्र निर्माण बोली बुझ, अर्थात गोटे देशर सर्वांगीन विकास, सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक, धार्मिक सब स्तर रे विकास को जाति गठन कहा जाए। ये गोटे प्रक्रिया, जो प्रक्रिया रे गोटे देशर सर्वांगीन उन्नति होता है। Nation building is a process in which all-round development of nation is focused. It implies the development of social, political, economic, all fronts, all-round development. Okay students, now move to the next question. इटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। सांप्रदायिकता कौन? व्हाट इज कम्युनलिज्म? देखो पिला माने एबे ये सांप्रदायिकताटा एजुकेशन पिला मन को, सोशियोलॉजी पिला मन को, पॉलिटिकल साइंस पिला मन को समस्त को इंपोर्टेंट। अच्छा पॉलिटिकल साइंस रे एटा लॉन्ग क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन सब पे इंपोर्टेंट। तो चलो बुझिबा कौन सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म बोले, राइट।
सिंपल रे रिलीजियस हैटर्डनेस इंग्लिश मीडियम पिला माने रिलीजियस हैटर्डनेस फीलिंग ऑफ रिलीजियस हैटर्डनेस बोली मन रखता ले धर्म को लेकि भेदभाव भूल बुझावणा माने आउ टिके सरल कले निज धर्म को महान मन करी अन्यर धर्मर दोष त्रुटि को बाछिबा बाहीन मन करिबा जाद्वारा धर्म धर्म मध्य भेदभाव सृष्टि हवा भावना को एटा गोटे भावना पिला फीलिंग को सांप्रदायिकतावाद कहा जाए राइट मीनिंग लिखिदेला फास्ट इंट्रोडक्शन लाइन लिखिदेव पिला कौन लिख जानच ना यह गणतंत्र एवं जाति गठन एक मुख्य प्रतिबंधक लिखिदेव इंट्रोडक्शन लाइन तापर मीनिंग लिखिदेव तापर पार बोला दुटा कारण लिखिदेव पिला जमती कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म तापर फोर्सफुल कन्वर्सेशन बोले धर्म परिवर्तन तापरे अन्य धार्मिक संगठन मौलिक चिंताधारा ये सब दायी ओके चलो नेक्स्ट जीवा लाहौर घोषणानामा तो लाहौर घोषणानामा बोले लाहौर डिक्लेरेशन अच्छा ये कथा पिला माने अटल बिहारी वाजपेयी समय रही 1999 आई थिंक ओके देख दियो कंफर्म कर दियो तापर आमर पाकिस्तान और इंडिया सहित ये रिलेशन सुधार ये घोषणानामा होता बस सेवा दिल्ली रु लाहौर पर्यंत अटल बिहारी वाजपेयी इनागोरेट करथिले और चली यार मुख्य उद्देश्य कौन तापर लिखिबो केबे हेतिला उद्देश्य कौन घटना कौन उद्देश्य कौन पिला माने ना इंडिया पाकिस्तान मध्य सुसंपर्क रक्षा करवा ठीक अच्छे ये मन रख पिला माने भारत पाकिस्तान संपर्क गोटे 2-3 मार्किया क्वेश्चन सियोर आसीबो टास्कांडा राजीनामा सिमला राजीनामा लाहौर घोषणानामा कारगिल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट so this is a declaration made by Atal Bihari Vajpayee in 1999 he restored bus service between Lahore and Delhi to build up the relations between India and Pakistan okay students move to next question मिलित जातिसंघर प्रधान उद्देश्य कौन देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर इन लिखि दबो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन 24th October 1945 इज एको टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी विश्व शांति और निरापत्ता रक्षा करबा एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार को सुरक्षा प्रदान करवा आ दी चार्टा भी अच्छे पिला दुईटा का लिखियो 2 मार्क ना नेक्स्ट चलो अंतर्जातीय मुद्रा पांठी कहीं गठित होता 1945 ना 44 रही नहीं पिला इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहीं बोले पछुआ और गरीब राष्ट्र मान को आर्थिक साहाय्य और सुलभ ये शुद्धरे ये करने फाइनेंशियल हेल्प माने आर्थिक लोन देवाई ये संस्था गढ़ी उठा अच्छा पिला मैंने आर हेडक्वार्टर कौटी अच्छी जे सीटा टे देखी तो 1 मार्क का डेस फिलअप रे ठीक अच्छे सो its objective was to provide financial help to the poor countries backward countries ताको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कोई पिला ओके चलो नेक्स्ट जीवा प्राकृतिक संपद कहले कौन बुझ माने व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस आर ऑल मिनरल्स एंड फॉरेस्ट्स वाटर रिसोर्सेस which are made by nature प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त संपद जल स्थल आकाश वायु खनिज पदार्थ इत्यादि को प्राकृतिक संपद कहा जाए 2 प्रकार कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल माने या 2 प्रकार पारंपरिक अणपारंपरिक अटे ओवर नेक्स्ट जीवा पिला माने परिवेश प्रदूषण कौन व्हाट इज एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन भलो भलो सिलेक्ट होई पिला माने देखो परिवेश प्रदूषण कौन बोली कौन लिखो तुम लास्ट चैप्टर ना
ଆଚ୍ଛା ପରିବେଶର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ହେଇଯିବ, ପ୍ୟୁରିଟି ନଷ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଯିବ, ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହେବାଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିବେ, ରାଇଟ୍? ଇଏ ବାୟୁରେ ହେଇପାରେ, ଜଳରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିରେ ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ, ରାଇଟ୍, ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନଷ୍ଟୀକରଣକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ସେ ନ ପଚାରିଲେ ବି ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍, ନାଇଁ କି, ଆଣ୍ଡ ଭେହିକିଲର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁ, ଏ ଯାକ ସବୁ ଆର କାରଣ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ମୌକା ମିଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଦେବ ତ ପିଲାମାନେ। ବ୍ରିଫ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତୁମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଲେଖିଥିବ, ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବହିରୁ ପଢ଼ିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ମନେ ରହିବନି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ହିଁ ଉପାୟ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଦେଖିବା। ଅଛି ସିନା ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଏବେ ହିଁ 16 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Please keep in touch with MGM Educations to cover history, political science, economics, sociology, MIL, Odia, and other courses. Bye. Goodbye.